Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness guys। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो रीडिंग है गाइस वो है आपके जीवन में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, आपके पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट किस तरह से चल रहा है और आपका फ्यूचर क्या होगा। तो ये कोई भी एस्पेक्ट पे हो सकता है, ये आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्टडीज़, कुछ भी हो सकता है। एंड डेफिनेटली हम देने की कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह से गाइडेंस, ताकि आपको जो जीवन में चाहते हैं आप, वो डेफिनेटली आप उसको हासिल कर पाए। ठीक है, सो डेफिनेटली इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल साइंस एंड डेफिनेटली ये जो रीडिंग हम देखने वाले हैं ये स्पष्टता से बता देगा कि आपके लिए है या रीडिंग, क्योंकि अगर आपके पास्ट मैच कर गए, एटलीस्ट प्रेजेंट भी मैच कर गया, तो फ्यूचर भी मैच कर ही जाएगा। ठीक है, सो पॉसिबिलिटीज़ बनते ही है। इससे पहले मैंने डेस्टिनी रीडिंग्स, करियर के ऊपर रीडिंग्स दिया है डेस्टिनी के अंदर। सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो डेस्टिनी रीडिंग्स अलग अलग ग्रुप में मैंने दिया है। ठीक है, इवन डेस्टाइन लाइफ पार्टनर रीडिंग भी दिया है, क्या आने वाला है इसके लिए भी मैंने 2 पाइल बनाया है। तो ये अगर आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली इस नेक्स्ट रीडिंग में हम 2 पाइल ही रखेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ योर पास्ट, दिस इज़ योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 3 डेक्स को हम यूज़ करने वाले हैं। लास्ट तक रीडिंग को देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड डेफिनेटली चैनल को फॉलो करें। एंड इंस्टाग्राम में जाके, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो दूसरा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा और यूनिवर्स से ज़रूर मांगिएगा सबका भला। यूनिवर्स डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं रीडिंग को। आपके पास्ट से देखते हैं और फिर हम जाएंगे प्रेजेंट में और लास्ट में होगा फ्यूचर का रीडिंग्स। ओके, सो देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पास्ट में किस तरह से उनकी ज़िंदगी थे, प्लीज़ बताइएगा। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गाइड मी। तो अगर आपके पास्ट मैच हो रहे हैं, आपके प्रेजेंट भी मैच हो रहा है, तो आपका फ्यूचर भी मैच होगा। एटलीस्ट आपके प्रेजेंट सिचुएशन अगर मैच हो रहे हैं तो आपका फ्यूचर भी मैच होगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ओके, उनके पास्ट सिचुएशन किस तरह से थे, पास्ट में क्या हुआ था, उनके ज़िंदगी में क्या हुआ था, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। पास्ट में उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ था, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, इसको भी हम ले लेते हैं। ओके, इसको भी हम ले लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आपके मकर राशि हो सकते हैं, सेजिटेरियस धनु राशि हो सकते हैं, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ये हर एक साइन के लिए है, फिर भी मैंने बता दिया है। ठीक है, एंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। ठीक है, और मकर राशि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे सिंह राशि इम्पॉर्टेंट है, वृषभ राशि इम्पॉर्टेंट है, कुंभ राशि इम्पॉर्टेंट है और वृश्चिक राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बात सुन लो, सिचुएशन सुन लो। यहाँ पे कुछ नंबर्स भी है, जैसे 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 14, 15, ओके, 7, 2, 6, 9 एंड 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 15, 10, 2, 6, 9, 7 एंड 14, दैट इज़ 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली जो मुझे आपको कहना था यहाँ पे इस तरह से है कि पास में आपके जो रिलेशनशिप्स रहे हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़िव रहे हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए इस तरह से रिलेशनशिप में आप ट्रैप हो गए थे कि वहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ठीक है, कुछ ऐसी भी आदत हो सकता है कि आपको लग गया था अपने फ्रेंड्स के द्वारा, या कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना था जिन लोगों का स्वभाव हो सकता है कि कुछ खास नहीं था, अच्छा नहीं था। मे बी इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, हो सकता है कि उनके वजह से आपको वो कुछ बैड हैबिट्स उनके पास से आपके पास ट्रांसफ़र हुए। दूसरा चीज़ है
कि किस्मत कनेक्शन पे आपको लगा कि किस्मत कनेक्शन के वजह से आपको कोई ऐसा जीवन साथी मिल चुका है, लेकिन वो जीवन साथी जिनको आप बहुत ही ज़्यादा ढेर सारा प्यार किए, उसने धीरे धीरे आपसे मूव ऑन किया और वापस चला गया। जो जहाँ पे जिसको जाना था, मतलब उसको आपसे कनेक्शन कट करके जाना था और वो आपको पीठ पीछे बैक स्टेप किया, आपको धोखा दिया, आप डिसीव्ड हुए और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड भी हुए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी थे, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारा है, इवन कुछ लोगों ने आपको कुछ इस तरह का बुरी लैंग्वेज यूज़ किया है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। हो सकता है कि शादी ब्याह में खर्चा होने के बावजूद भी इस इंसान ने आपको काफ़ी हद तक सताया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके मानसिक मतलब इमोशनल डिस्टर्बेंस इतना हद तक हो चुका था कि आपने सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे ज़िंदगी का मायना क्या है, मेरे ज़िंदगी का क्या मकसद है, मुझे कुछ पता नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा लिटरली यू आर कन्फ्यूज्ड। आप एक सॉलिड स्टेबिलिटी फाउंडेशन किसी के साथ तो चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। इवन आपने करियर में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जिस जगह पे आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते थे, ठीक है, उस जगह पे आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने आपका क्रेडिट ले लिया, ठीक है। इवन आपके फाइनेंशियल भी लॉसेस हुए और आप अपने किस्मत को भी ब्लेम किए कि किस्मत का पहिया मेरे लिए तो घूमता ही नहीं है, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स है जो फिज़िकल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से आपके पास आए थे, फिज़िकली आपके साथ एंजॉय करने के लिए आए थे। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं हमेशा बताना कोशिश करती हूँ ताकि मैं स्पष्टता से लोगों को बता पाऊँ वो मैसेज। और आपका जो मासूम दिल है उन्होंने जीत लिया बाय मैनिपुलेशन, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं जिसके वजह से आपने इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया ब्लाइंडली, पूरी आँख बंद करके, और आपने इनको अपना दिल दे दिया। कुछ लोगों ने फॉरेन कंट्रीज़ या आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी या रीजन आप चले तो गए, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा सफलता जो आप डिज़र्व करते थे वहाँ पे आपको नहीं मिला, रिकॉग्निशन नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे। कुछ लोगों ने अच्छा खासा कमाया भी है, लेकिन आपका लॉसेस भी हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कमिटमेंट इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर किए हैं। हो सकता है कि बिज़नेस पार्टनरशिप्स में भी उसने कमिट किया था कि आपके साथ ये काम करके अच्छा बिज़नेस को स्थापित करेंगे, लेकिन उसने अपना जो है सिर्फ बेनिफिट लेते गए, लेकिन जब कंट्रीब्यूशन का बात आता गया तब आप ही सिर्फ कंट्रीब्यूट करते गए, आप ही बिज़नेस में फ़ंड डालते गए और वो सिर्फ मज़ा लेता गया, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ सोलमेट कनेक्शन जिनका था वो हो सकता है कि फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम आप उनके साथ कोई कनेक्शन में नहीं हो, या अभी भी हो लेकिन वो अच्छा खासा उसमें कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है। अगर ये सिचुएशंस मैच करें तो अभी हम देख रहे हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है। सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। अगर प्रेजेंट भी मैच कर रहे हैं तो आपके फ्यूचर भी मैच करेंगे। स्पेशली प्रेजेंट अगर मैच कर रहे हैं तो फ्यूचर भी मैच करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन राइट नाउ। व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन राइट नाउ। आपके जो करंट सिचुएशन है वो किस तरह से है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपका। प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो आपका क्या है। ओके, वी डू हैव द 7 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स। सो 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7, 16, 25 आपके लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है। डेट बर्थ मंथ जुलाई हो सकता है या मई महीना हो सकता है, ठीक है। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। ओके, क्या आप कोई कंट्रोलिंग एब्यूजिव रिलेशनशिप में अभी भी हो, अभी भी डील कर रहे हो, या कोई ऐसा बॉस है। यहाँ पे डेविल देखो, आपके पास्ट में भी था, यहाँ पे प्रेजेंट में भी है। ओ माय गॉड, ओके। एनीवे, कार्मिक रिलेशनशिप अभी भी, कार्मिक जो साइकिल है वो अभी भी आपके लाइफ में चल रहे हैं। यहाँ पे एरीज है, मेष राशि है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 9, 4, 6, 7, स्पेशली 7, ठीक है। 6, 7, 8, 9 यहाँ पे सीक्वेंस वाइज नंबर आया।
बेसिकली अगर आप कोई जगह पे काम भी कर रहे हो लेकिन आप उस बॉस को मनाने की हज़ारों टेक्निक कर रहे हो, लेकिन वो बॉस इतना ज़्यादा रूड है या एरोगेंट है या एब्यूज़िव है या काफ़ी ज़्यादा अपने ही साइड को लेके बात करते हैं, डोमिनेंट है, या अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हो शायद आपका ओपिनियन उस जगह पे नहीं चलता, मे बी आपके फैमिली में जो हेड है उन्हीं का बात चलता है। अगर हम बात करें रिलेशनशिप में, अभी भी आप स्टक हो, आपको हो सकता है अभी भी ट्रू सोलमेट का, ठीक है, यहाँ पे इंतज़ार है, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से आप उनके साथ अदर मुलाकात नहीं हो पा रहा है, या आप अभी भी कोई कार्मिक रिलेशनशिप में डेफिनेटली स्टक हो जो आपके लिए बिल्कुल हानिकारक है। इट्स वेरी अब्यूजिव एंड इट्स वेरी मच अनहेल्दी टॉक्सिक कनेक्शन। भले ही डेविल का जो कार्ड है वो कभी काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कभी कभी इसको कार्मिक सोलमेट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सोलमेट है वो आपको एक शिक्षा देने के लिए है, ना कि आपके जीवन भर रहने के लिए है, क्योंकि बार बार डेविल आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट द सैटनिक कनेक्शंस, ठीक है। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप इनसे डेफिनेटली मन नहीं हट रहा है, चाहे इन्होंने आपके साथ जो भी किया है आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो और आप इनको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हो। कहीं ना कहीं पे आप बहुत कुछ चीज़ में भी, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, आपका ऐसा सोच है कि ये जो चीज़ है ये हकीकत में फलदायक होगा और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, देन इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो राइट द मोमेंट, लेकिन बहुत कुछ चीज़ आप जो सपना देख रहे हो, सारे ऑप्शंस में से सारे ऑप्शंस सही नहीं है, कुछ ऑप्शंस आपसे सही होंगे, ठीक है। तो डोंट फोकस ऑन टू मैनी थिंग्स एट ए टाइम। आप एक साथ बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो, ये भी वो भी, ओके, लेफ्ट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड भी, अपर साइड भी एंड लोअर साइड भी, उतना फोकस ना करें, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आप जब भी कुछ चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो 10 बातें आपको सुनना पड़ रहा है, या लोग आपके जो है ना टांग लगा रहे हैं, और डेफिनेटली दे आर पुलिंग योर लेग्स एंड डेफिनेटली दे आर अगेंस्ट यू। मतलब कुछ भी आइडियाज़ आप ऑफिस में रखते हो, मे बी इट्स अ वेरी ब्रिलियंट और क्रिएटिव आइडिया, या अगर आप पढ़ाई कर रहे हो आप अपने प्रोफेसर्स या टीचर्स के सामने या डीन के सामने रखते हो, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होता या अप्रूवल नहीं होता। मे बी आप कोई हायर अथॉरिटी को भी फेस कर रहे हो, लेकिन उनको समझाने के लिए आपको शायद बहुत कुछ स्टेटमेंट्स देने पड़ रहे हैं। मे बी आप फेस कर रहे हो कोई बहुत बड़े लीडर को, ठीक है, और आप अपना जो राय है, अपना जो साइड है वो रखने की तो कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो ऑपोजिट साइड से कोई सुन नहीं रहा है। एंड डेफिनेटली आपको जो पास्ट मेमोरीज़ है आपके सोलमेट के साथ या आपके फ्रेंड के साथ, कोई स्पेशल पर्सन के साथ, वो बहुत ज़्यादा आपको याद दिला रहा है, ठीक है। सपोज़ आप, हो सकता है कि आपने अपना पुराना जो सिटी है वहाँ पे विज़िट किया आपने, और पूरी तरह से आपके आँखों में पानी आ गया, क्योंकि वो सारे चीज़ आपको याद आ रहे हैं। मे बी बचपन के या कॉलेज डेज़ की बात आपको काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है और आपको लग रहा है, ठीक है, ये जो चाइल्डहुड था वही अच्छा था। अभी जो हम बड़े हो चुके हैं, अभी सब कुछ चीज़ इधर उधर हो गया है, बिखर के रख गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू बिलीव ऑन योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो मुझे दिख रहा है, पास्ट में भी डेविल, यहाँ पे प्रेजेंट में भी डेविल, तो कुछ आपके तरफ से भी कुछ आदत है जो आप अभी तक छूट नहीं पाया है, तो उसको आप प्लीज़ वर्जित करें, ठीक है। और नेटवर्किंग बढ़ाए लोगों के साथ, ठीक है। हो सकता है कि नेटवर्किंग के एब्सेंस में, या हो सकता है कि लोगों का जो होता है ना कि हम प्रेफरेंस देते हैं, वो प्रेफरेंस आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। सो यू शुड गेट कनेक्शन विद लॉट ऑफ पीपल, ओके। सो लेट मी सी, अभी जो फाइनल चीज़ है वो है आपके फ्यूचर। सो आपके फ्यूचर किस तरह से है देख लेते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज। सो आपके फ्यूचर किस तरह से होंगे, डेफिनेटली व्हाट विल बी योर फ्यूचर, व्हाट विल बी योर फ्यूचर, ओके। 10 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, दैट्स ग्रेट। 5 ऑफ वैंड्स, ओके, घबरा मत जाना प्लीज़। एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे है द टावर, ओके। 2 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, ये डेविल पीछा नहीं छूट रहा है, 3 टाइम डेविल। उसके नीचे 2 ऑफ स्वर्ड्स और 3 ऑफ कप्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है भाई, ओ माय गॉड। अच्छा ठीक है, सुनो, यहाँ पे जो है ना कुछ रिलेशनशिप का डेफिनेटली दैट्स नो मीन्स इट्स ग्रांटेड कि डेफिनेटली कुछ रिलेशनशिप्स ख़त्म होंगे एंड अ न्यू स्टार्ट ऑफ चैप्टर विल बी देयर, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, एक बिगिनिंग होगा आपका करियर का, आपके नए जीवन का एक शुरुआत बहुत सॉलिड होने वाला है एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो है आप खुश रहोगे उस चीज़ से। एटलीस्ट आपका हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस हो, चेंज ऑफ रेसिडेंस हो, या चेंज ऑफ रिलेशनशिप भी हो। आपके स्टेटस जो है, रिलेशनशिप का स्टेटस जो है वो चेंज होगा। ठीक है, सो डेफिनेटली यू आर वेटिंग फॉर दिस कनेक्शन या यू आर वेटिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन करके या स्ट्रगल करके ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में आपका आएगा। या बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, इस तरह से फील हो रहा है, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन एरिया है, उसको डील करके हैंडल करके आपके हाथ में ये फ्लैग है, मतलब ये झंडा है, मतलब ये विनिंग का ट्रॉफी आपके हाथ में है, दैट यू आर विनिंग। बहुत बढ़िया बात है, कोई न्यू रिलेशनशिप आपके लिए डेफिनेटली है एंड डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में अगर जो भी चीज़ हुआ है वो किस लिए हुआ, वो ब्रेकअप क्यों हुआ। अगर रिकन्सिलिएशन है कुछ लोगों के लिए, रिकन्सिलिएशन रीयूनियन डेफिनेटली होगा। ठीक है, बेसिकली अगर आपके पास दो ऑप्शंस है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको आइडिया इस तरह से देने वाली हूँ कि आपके पास दो ऑप्शंस डेफिनेटली आएंगे। एक होगा, हो सकता है आपके पास्ट का कनेक्शन, एक होगा आपके लिए न्यू कनेक्शन, जो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। सो यू हैव टू टेक योर ओन जजमेंट एंड डिसीजन, क्योंकि टैरो कभी भी जजमेंट नहीं देते, टैरो ऑलवेज इज़ ऑलवेज फॉर अ गाइडेंस। ठीक है, मैं आपको ये गाइडेंस देने वाली हूँ कि आप अपना जो है ना इंट्यूशन का सुने, आप अपने अंतरात्मा का सुने, और आपका अंतरात्मा जो भी कहे वो आप वो चीज़ करें। ठीक है, डेफिनेटली हो सकता है ये जो रिलेशनशिप है, बार बार 3 टाइम डेविल आने का मतलब ये है, मैंने आपको बताया था कि कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है, जो डेफिनेटली चेंज होके आपके पास रिटर्न आ रहे हैं। कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल होंगे एंड डेफिनेटली वहाँ पे सेटल होंगे। जो मुझे दिख रहा है आपके व्यवसाय जो है बहुत बड़ा होगा, मे बी डाउनफॉल होके फिर से वो बड़ा हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स ग्रेट। पर 3 टाइम डेविल, अमेजिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, इट्स रियली अमेजिंग। और यस, आप हैप्पी होंगे डेफिनेटली। किसी का नज़र तो आपके ऊपर है, बट आपका मन में वो क्वेश्चन है कि वो कौन है। ये आपके एक्स हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है। ठीक है, ये आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, आपका जो एक्टिविटीज़ है वो नज़र कर रहे हैं, मे बी आपके कंपिटिटर्स भी हो सकते हैं। सो स्टे सेफ, डेफिनेटली आपका एक वार्म वेलकम होगा किसी जगह के ऊपर। एंड अगर आपके ज़िंदगी में कुछ ब्लॉकेजेस है तो वहाँ पे अनब्लॉक होंगे आप, और आपको दिशा मिल जाएगा कि कौन सा दिशा में चलोगे आप। ठीक है, सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू गाइज। आई होप यू विल टेक अ राइट डिसीजन इन योर लाइफ एंड डेफिनेटली यू विल विन इन योर लाइफ। आप जीतोगे, आप हासिल भी करोगे, आपका भला हो। डेफिनेटली आप यूनिवर्स आपको सही राह दिखाए और आप अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब बने। So here I am ending the reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care of yourself and bless you.